हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 7 नंबर डिजीज की। कौन सा रोग है 7 नंबर? 7 नंबर बात करेंगे आज मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर की बात करेंगे। कौन सा है 7 नंबर? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर। अब इसकी बात करेंगे कि किसकी कमी से होता है, अन्य नाम क्या है। तो इसमें देख लेते हैं पहले अन्य नाम इसकी। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, तो इसके अंदर अन्य नाम कौन कौन से रहते हैं? इसके अंदर रहता है अन्य नाम में पहला रहता है पार्श्वकालीन ज्वर। पार्श्वकालीन ज्वर। और दूसरा अन्य नाम रहता है पार्श्वकालीन रक्त मूर्छा रोग। उसके बाद रहता है दुग्ध बुखार भी कह सकते हो। दुग्ध बुखार भी इसे कहा जाता है। ये रहते हैं और इसे चप्पापच्ची रोग के नाम से भी जाना जाता है। रोग भी कहा जाता है। अब इसके बात करेंगे किसके कारण होता है। अब लिखेंगे होता किस कारण है, का कारण लिखेंगे। तो ये किसकी कमी से होता है? यह रोग कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी किससे यानी पशुओं के अंदर कैल्शियम कैसे कम होता है, तो वो भी देख लेते हैं इसके अंदर कि खीस के माध्यम से, यानी खीस के माध्यम से शरीर के अंदर कैल्शियम अधिक निकल जाता है पशुओं के से कि कारण कमी आ जाती है। तो खीस के माध्यम से कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी खीस के माध्यम से हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे अपने इसके रोग के लक्षण क्या क्या है। तो इसके रोग के लक्षण देख देते हैं पहले। रोग के लक्षण। रोग के लक्षण क्या क्या है? रोग का लक्षण पहला रहता है कि पशु सुस्त और धीरे धीरे कमजोर या ढीला पड़ जाता है। पहला लक्षण ये रहता है पशु सुस्त व कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद 2 नंबर लक्षण ये रहता है कि पशु अपनी गर्दन को पेट के ऊपर मोड़कर रख लेता है। पशु अपनी गर्दन को पेट के ऊपर रखकर मोड़ लेता है। उसके बाद अगर 3 नंबर इसके लक्षण देखा जाए तो 3 नंबर लक्षण ये रहता है कि शरीर का तापमान है वो सामान्य से भी थोड़ा कम हो जाता है। शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है। सामान्य तापमान से कम हो जाता है। और 4 नंबर इसके लक्षण देखा जाए, शरीर का तापमान कम हो गया, आंखें सूख जाती है और आंखों की पुतलियां फैल जाती है। आंखें सूख जाती हैं तथा आंखों की जो पुतलियां होती है वो भी फैल जाती हैं।
आंखों की पुतलियां फैल जाती है। फैल जाती है। अगर इसका 5 नंबर इसका लक्षण देखा जाए तो मांसपेशियां कमजोर होने के कारण पशु गोबर व पेशाब करने में असमर्थ हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर होने के कारण, मांसपेशियां कमजोर होने के कारण पशु गोबर व पेशाब करने में असमर्थ हो जाता है। अब इसका लक्षण एक और देखा जाए तो रोग होने के 2-3 दिन बाद पशु में चलने फिरने की क्षमता नहीं रहती है। 6 नंबर इसका लक्षण देखा जाए कि रोग होने के 2-3 दिन बाद पशु चलने में असमर्थ हो जाता है। पशु चलने में असमर्थ हो जाता है, यानी उसकी क्षमता, चलने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। ये थे इसके लक्षण की बात करेंगे अपने इसके उपचार कैसा किया जाता है। ये रोग पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है, चपावची रोग का उदाहरण को बताइए। कंपटीशन में जेट में इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। इसके बाद अगर इसके उपचार की बात की जाए कि इस रोग में उपचार कैसे किया जाता है, तो इसके उपचार के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 ml का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का 500 ml इंजेक्शन दिया जाता है। अगर बात की जाए शरीर के अंदर अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना चाहिए। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम की कमी होने पर इंजेक्शन कौन सा देना पड़ता है? कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना चाहिए। ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये रहता है इसका उपचार के बाद अपने बात करेंगे इसके बचाव की, यानी पशु को कैल्शियम युक्त आहार भी खिलाना चाहिए। कौन कौन से इसमें बचाव उपयुक्त माना जाता है, तो बचाव के लिए बचाव कैसे किया जाता है, तो इसमें हेडिंग डालेंगे बचाव, यानी रोग का बचाव कैसे किया जाता है। तो पहले इसका बचाव रहता है कि पशु को कैल्शियम युक्त आहार खिलाना चाहिए। पशु को कैल्शियम युक्त आहार खिलाना चाहिए। अगर दूसरा बचाव इसका करना है तो वो कैसे कि पशु को ब्याने से पूर्व विटामिन की खुराक देना चाहिए। पशु के ब्याने से पूर्व पशु के ब्याने से पूर्व विटामिन की खुराक देनी चाहिए। विटामिन की खुराक देनी चाहिए। अगर बात की जाए 3 नंबर की इसके लिए, तो कौन सा युक्त रहता है? ब्याने से पूर्व कैल्शियम युक्त दाना भी खिलाना चाहिए। पशु के ब्याने से पूर्व
बयाने से पूरक कैल्शियम युक्त दाना खिलाना चाहिए। अब कितना खिलाया जाता है? लगभग खनिज लवण अगर प्रतिदिन ये आप कैल्शियम युक्त दाना खिला रहे हो, उसके अलावा देखा जाए तो इसके लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज लवण खिलाने भी चाहिए। प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज लवण भी खिलाना चाहिए। खिलाना ये रहता है इसका बचाव। देख लीजिए, इसका दोबारा देख लीजिए, नाम क्या रहता है? मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, अन्य नाम प्रसवकालीन ज्वर हो गया, प्रसवकालीन रक्त मूर्छा, और दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, दुग्ध बुखार भी कहा जाता है। चपापचयी रोग के नाम से कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम शरीर में किस माध्यम से बाहर निकलता है? कीस के माध्यम से। उसके बाद अगर पशु सुस्त हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, पशु अपनी गर्दन पेट के ऊपर रखकर मोड़ लेता है, शरीर का तापमान सामान्य तापमान से बिल्कुल कम हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, आंखें सूख जाती है और आंखों की पुतलियां फैल जाती है। अगर मांसपेशियां कमजोर होने के कारण पशु को गोबर व पेशाब करने में असमर्थ हो जाता है। अगर रोग होने के 2-3 दिन बाद हो जाए तो इसमें क्या होता है कि पशु चलने की क्षमता भी बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और इसका उपचार देखें तो उपचार के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का 500 ml इंजेक्शन। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो कैल्शियम व मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना चाहिए। अगर बचाव करना है, बचाव के लिए पशु को कैल्शियम युक्त आहार खिलाना चाहिए और पशु को ब्याने से पूर्व विटामिन की खुराक। उसके बाद अगर पशु को ब्याने से पूर्व कैल्शियम युक्त दाना भी खिला सकते हो। अगर प्रतिदिन पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन खिलाना चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।